कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी और साइटिका के लिए योगासन। असना फॉर बैकएक, स्पाइन एंड साइटिका। आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि। विशेष आसन। यहाँ जिन आसनों का वर्णन करेंगे वे मुख्यतः कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सिटाटिका आदि मेरुदंड संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। चक्रासन विधि। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़े, एड़ियां नितंबों के समीप लगी हुई हों। दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें, इससे संतुलन बना रहता है। श्वास अंदर भरकर कटिप्रदेश एवं छाती को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे हाथ एवं पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाए। आसन से वापस आते समय शरीर को ढीला करते हुए कमर भूमि पर टिका दें। इस प्रकार 3 से 4 आवृत्ति करें। लाभ। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता। जठर एवं आंतों को सक्रिय करता है। शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कटी पीड़ा, श्वास रोग, सिरदर्द, नेत्र विकारों एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह विशेष हितकारी है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को सबल बनाता है। महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को दूर करता है। मर्कटासन एक विधि। सीधे लेटकर दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं, हथेलियां आकाश की ओर खुली रहें, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर नितंब के पास लाएं। अब घुटनों को दाईं ओर झुकाते हुए दोनों घुटनों और एड़ियों को परस्पर मिलाकर भूमि पर टिकाएं। गर्दन को बाईं ओर मोड़कर रखें, इस तरह से बाईं ओर मोड़कर रखें। इसी तरह से बाईं ओर से भी इस आसन को करें। यह मर्कटासन 1 कहलाता है। मर्कटासन 2 विधि। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर नितंबों के पास रखें। पैरों में लगभग 1.5 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथ कंधों की सीध में फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर हों। अब दाएं घुटने को दाईं ओर झुकाकर भूमि पर टिका दें। बाएं घुटने को इतना झुकाएं कि वह दाएं पैर के पंजे से स्पर्श करे। गर्दन को बाईं ओर अर्थात विपरीत दिशा में मोड़कर रखें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करें। इसे मर्कटासन 2 कहते हैं। मर्कटासन 3 विधि। सीधे लेटकर दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं, हथेलियां आकाश की ओर खुली हो। दाएं पैर को 90 डिग्री 900 उठाकर धीरे धीरे बाएं हाथ के पास ले जाएं। गर्दन को दाईं ओर मोड़कर रखें। कुछ समय इसी स्थिति में रहने के बाद पैर को 90 डिग्री 900 पर सीधे उठाकर धीरे धीरे भूमि पर टिका दें। इसी तरह बाएं पैर से इस क्रिया को करें। अंत में दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री 900 पर उठाकर बाएं और हाथ के पास रखें। गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ते हुए दाईं ओर देखें। कुछ समय पश्चात पैरों को यथापूर्व सीधा करें। इसी तरह दोनों पैरों को उठाकर दाईं ओर हाथ के पास रखें। गर्दन को बाईं ओर मोड़ते हुए बाईं ओर देखें। यह 1 आवृत्ति हुई। यह संपूर्ण क्रिया मर्कटासन 3 कहलाती है। इस प्रकार 3 से 4 आवृत्ति करें। सावधानी, जिनको कमर में अधिक दर्द हो वे दोनों पैरों से एक साथ न करें। उनको एक एक पैर से ही 2 से 3 आवृत्ति करनी चाहिए। लाभ। पेट दर्द, दस्त, कब्ज एवं गैस को दूर करके पेट को हल्का बनाता है। नितंब तथा जोड़ों के दर्द में विशेष लाभदायक है। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क एवं साइटिका में विशेष लाभप्रद आसन है। कटिउत्तानासन विधिया। शवासन में लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर रखें। दोनों हाथ दोनों ओर पार्श्व में फैलाकर रखें। श्वास अंदर भरते हुए पीठ को ऊपर की ओर खींचे। नितंब तथा कंधे भूमि पर टिके हुए हों। फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ को नीचे भूमि पर दबाकर पूरा सीधा कर दें। इस प्रकार यह अभ्यास 8 से 10 बार तक करें। लाभ। स्लिप डिस्क, सियाटिका एवं कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। मकरासन विधि। उदर के बल लेटकर हाथों की कोहनियों को मिलाकर स्टैंड बनाते हुए हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाकर छाती को ऊपर उठाएं।
घुटनों से लेकर पंजों तक पैरों को सीधा तान कर रखें। अब श्वास भरते हुए पैरों को क्रमश पहले एक एक तथा बाद में दोनों पैरों को एक साथ मोड़े। मोड़ते समय पैरों की एड़ियां नितंबों का स्पर्श करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को सीधा करना मकरासन कहलाता है। इस प्रकार 10 से 12 आवृत्ति करें। लाभ: स्लिप डिस्क, रीढ़ की गोटियों का इधर उधर खिसक जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन व उसके पीछे वाले हिस्से में दर्द का होना एवं सियाटिका, कूल्हों का दर्द के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। अस्थमा, दमा और फेफड़े संबंधी किसी भी विकार तथा घुटनों के दर्द के लिए विशेष कारगर है तथा पैरों को सुडौल बनाता है। भुजंगासन एक विधि: उदर के बल लेटकर हाथों की हथेलियां भूमि पर रखते हुए हाथों को छाती के दोनों ओर रखकर कोहनियां ऊपर उठी हुई तथा भुजाएं छाती से सटी हुई होनी चाहिए। पैरों को सीधा रखकर पंजों को एक साथ मिलाकर पीछे की ओर खींचकर रखें। श्वास अंदर भरकर छाती एवं सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। नाभि के नीचे वाला भाग भूमि पर टिका रहे। सिर व गर्दन को अधिकाधिक पीछे की ओर मोड़े। इस स्थिति में लगभग 30 सेकंड तक रुकें। तत्पश्चात धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को भुजंगासन प्रथम कहते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराए। शलभासन एक विधि: उदर के बल लेटकर दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखें। ठुड्डी जमीन पर लगी रहेगी। श्वास अंदर भरकर दाएं पैर को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाकर 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। सामान्य स्थिति में आकर पुनः बाएं पैर से अभ्यास करें। इस प्रकार 5 से 7 आवृत्ति करें। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर बिना घुटने मोड़े हथेलियों का रुख अपनी सुविधानुसार ऊपर या नीचे की ओर रखें। सभी अंगुलियां मिली रहेंगी। अब ऊपर की ओर उठें। इसमें नाभि से नीचे तक का भाग ऊपर उठ जाएगा। यह क्रियाभ्यास शलभासन एक कहलाता है। लाभ: मेरुदंड के नीचे वाले भाग में होने वाले सभी रोगों को दूर करता है। कमर दर्द एवं सियाटिका दर्द में विशेष लाभप्रद है। फेफड़े मजबूत बनते हैं। कब्ज टूटती है। यौन रोगों में लाभकारी है। शलभासन 2 विधि: उदर के बल लेटकर दाएं हाथ को कान तथा सिर से स्पर्श करते हुए सीधा रखें तथा बाएं हाथ को पीछे कमर के ऊपर रखकर श्वास अंदर भरते हुए आगे से सिर एवं दाएं हाथ को तथा पीछे से बाएं पैर को भूमि से ऊपर उठाकर थोड़ी देर इस अवस्था में रुककर शनैः वापस आएं। इसी प्रकार बाईं ओर से इस आसन को करें। यह आसन शलभासन 2 कहलाता है। शलभासन 3 विधि: उदर के बल लेटकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर सीधा रखते हुए एक दूसरे हाथ की कलाइयों को पकड़े। श्वास भरकर सिर व छाती को अधिकाधिक ऊपर उठाएं। पीछे से हाथों को खींचकर रखें। दृष्टि आकाश की ओर जमी रहेगी। इस प्रक्रिया को शलभासन 3 कहते हैं। लाभ: पूर्ववत उष्ट्रासन विधि: वज्रासन की स्थिति में बैठे। अब एड़ियों को खड़ा करके उन पर दोनों हाथों को रखें। हाथों को इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंदर की ओर तथा अंगुष्ठ बाहर को हों। श्वास अंदर भरकर सिर एवं ग्रीवा को पीछे मोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। इस प्रकार 3-4 आवृत्ति करें। लाभ: यह आसन श्वसनतंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। फेफड़ों के प्रकोष्ठ को सक्रिय करता है, जिससे दमा के रोगियों को लाभ होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एवं सियाटिका आदि समस्त मेरुदंड के रोगों को दूर करता है। थायराइड के लिए लाभकारी है। और पढ़े थायराइड रोग का घरेलू इलाज: अर्धचंद्रासन विधि: उष्ट्रासन की स्थिति में घुटनों के बल हो जाएं। दोनों हाथों को छाती पर रखें। श्वास अंदर भरकर ग्रीवा एवं सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर को ऊपर की ओर तानें। जब सिर को पीछे झुकाते हुए एड़ियों पर टिका देते हैं तब यह पूर्ण चंद्रासन होता है। लाभा: इसके सभी लाभ उष्ट्रासन के समान हैं। जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते
वे इस आसन से लाभान्वित हो सकते हैं। त्रिकोणासन विधि। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फुट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में खुले हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ को सामने से लेते हुए बाएं पंजे के पास भूमि पर टिका दें अथवा हाथ को एड़ी के पास लगाएं तथा दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए दाएं हाथ को देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आकर इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करें। लाभ। अकटि प्रदेश लचीला बनता है, पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है, पृष्ठांश की मांसपेशियों पर बल पड़ने से उनकी संरचना सुधरती है, छाती का विकास होता है। पादहस्तासन विधि। सीधे खड़े होकर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए सामने झुक जाएं। सिर घुटनों में लगा दें, हाथ पीछे पिंडलियों के पास रहेंगे। लाभ। कमर एवं पेट को स्वस्थ बनाता है, कद वृद्धि के लिए अति लाभप्रद है।